आनंदपुर नाम का एक गांव था। रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। एक दिन रामू जंगल से कुछ लकड़ी लेकर घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में रोटियां बना रही अरे थी। माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से रोटी दीजिए। जंगल में लकड़ी भी नाम की रह गई है। मुझे तो आपकी ही चिंता हो रही। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिला तो आप रोटियां कैसे बनाओगे? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर ले। पहले तू रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है तू। देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल के आएगा। बाद रामू खाना खाने लगता है। अगली सुबह रामू फिर से गांव की जंगल में लकड़ी लेने के लिए निकलता है। तभी उसको रास्ते में गांव का भानु सेठ मिलता है। भानु सेठ दिखने में हट्टा कट्टा अरे था। रामू, सुबह सुबह कहाँ से सैर सपाटा निकल आए भैया? अरे सेठ जी, जंगल में लकड़ी लेने जा रहा था। आप जानते, यह तो मुझ गरीब की घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताएगा। हाँ हाँ रामू, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे भाई के लिए भी लकड़ी ला देना। अब सर्दी अभी हो चुकी है, आग चलाने के लिए काम आएगा। जी सेठ जी, मैं लकड़ी आपके घर ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रामू जंगल जाता है और कुछ लकड़ी लेकर सेठ भानुलाल के घर आता है। जी सेठ जी, ले आया, लीजिए। ये लकड़ी सर्दी के लिए काफी होगा। बहुत अच्छा किया तुमने रामू। अरे वाह वाह वाह। सेठ जी, मेरी माँ की हालत तो अब जानते ही हो। अब तो घर में एक भी चावल का दाना नहीं है। मुझे अपने चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ को कैसे भूखा रखूं? मुझे कुछ पैसे उधार दे दी ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे रामू, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारे माँ की हालत भी किसी से छुपी है। भला पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ब्याज समेत वापस ले लूंगा। जी सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मेरे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। रामू को कुछ पैसे दे देता है। रामू पैसे लेकर अपने घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही हूँ। रामू अपने माँ को सारी बात बताता है। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने का नहीं है, इसलिए मैं भानु सेठ से कुछ पैसे उधार ले लिए। इस पैसों से तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अरे बेटा, तेरे पिताजी आप जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करता था। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। क्या माँ, सच में पिताजी इतने स्वादिष्ट समोसे बनाए करते थे? बेटा तू एक काम कर, भानु सेठ तुझे जो पैसे दिए थे तू इन्हीं से समोसे बनाने का सामान ले आए और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएगा। इसके बाद भानु सेठ को पैसे भी लौटा देना। हाँ माँ, ये तो तुमने सही बोला। मैं ऐसा ही करूंगा माँ। तुम देखना, पिताजी की तरह मेरी भी खूब नाम होगा गांव में। रामू की माँ रामू की बात सुनकर सर हिलाता है। तभी रामू भानु सेठ के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लग जाता है। उसकी बूढ़ी माँ भी समोसे बनाने के लिए मदद करती है। थोड़ी देर में सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए हैं। अच्छा, मुझे अब गांव के बाजार में ले जाना पड़ेगा इन सबको। अच्छा ठीक है बेटा। रामू सोमसे के गांव के बाजार ले जाता है और अरे यह कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है? अच्छा, यह तो रामू है। इसकी इतनी हिम्मत मेरे समोसे के ठेले के सामने अपनी बेकार समोसे लेकर आ गया। यह तूने अच्छा नहीं किया रामू, मैं तुझे अपने सामने ठीक नहीं दूंगा, बता देता है। अरे गांव वाले, गर्मा गर्म समोसे खाना हो तो इधर आओ रामू के पास। अरे आओ। गांव का एक आदमी रामू के सामने आया। अरे रामू, तू भी समोसे बनाएगा क्या? हाँ, तू जानता भी है समोसे बनाने। तू जाकर जंगल में लकड़ी काट, यह समोसे बनाना तेरी बस की बात नहीं है। फिर भी बनाया है तो दे दो। अरे हाँ भाई, देता हूँ। अभी खाकर बताइए कैसे लगे रामू के समोसे। रामू अपने हाथ से बनाया समोसे देता है। अरे रामू, यह क्या बनाया है? तूने कुछ डाला भी है अपने समोसे में? नमक लगता है ना मिर्ची। ची 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 ची, सारा मूंग का साथ उड़ा दिया। तभी सामने थैली से आवाज आती है। जो सामने समोसे बेच रहा था कालू की, वह आदमी कालू की दुकान पर चला गया। रामू है देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने घर आ जाता है।
अरे तू आ गया बेटा, क्या हुआ? तेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद आई या नहीं? नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मजा नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे उनका मेन समोसा का सामान ले आया है और मैं बाकी की सामग्री कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाए। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तेरे ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह भानु सेठ अपने संग कुछ नौकर को लेकर रामू के घर आता है। अरे रामू कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर बैठ गया है। तभी रामू और उसकी माँ बाहर आता है। माफ कीजिए सेठ जी, आपसे जो मैं पैसे उधार लिए थे उनसे मैं समोसे बेचने का काम शुरू करा हूँ, लेकिन मेरे बनाए समोसे अभी भी कोई भी नहीं खाया है। मालिक, जैसे ही मेरे पास पैसे आए आपको मैं लौटा दूंगा। देख रहा हूँ, ये सब नहीं जानता मैं। तेरे समोसा का कोई भरोसा नहीं, कोई खरीदेगा भी नहीं। मुझे मेरी पैसा ब्याज की समझ वापस देना, नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। जब तेरे पास पैसे हो गए तब चूड़ा लेना। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मूंछ गरीब के पास यही तो एक सहारा है। मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा? सेठ जी ऐसा मत कीजिए। सेठ रामू की एक बात भी नहीं सुनता, अपने साथ ले नौकरों से सारा सामान बाहर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। रामू और उसकी माँ बैठकर रो रहे थे। फिर से रामू अपने बनाए समोसे से लेकर बाजार जाता है और वह चुपचाप खड़ा होकर किसी की उसकी समोसे खाने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बुढ़िया कालू के ठेले के सामने जाता है। बेटा मैं कई दिन से भूखा हूँ, अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दे, भगवान पर तुझे कृपा होगी। अरे बुढ़िया, खामोखा मेरा टाइम कोट ही कर रहा है। क्यों देख नहीं रहा है कितने भीड़ हो रही है? जा यहाँ से बाद में आना। बुढ़िया कालू की बात सुनकर बहुत दुखी होकर रामू के पास आता है। बेटा तुम ही कुछ खाने को दे दो, जोरों की भूख लगी है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सकते हो तो दे दो बेटा। क्यों नहीं, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपके समोसे देता हूँ। कोई मेरे समोसे तो कोई भी नहीं खाता क्योंकि यह स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए आप ही खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। तभी रामू उसे बुढ़िया को समोसे देता है। बुढ़िया समोसे खाने का अरे बाबा बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वादिष्ट था तेरा समोसा। आप सच बोल रहे हो? मेरे बनाए समोसे इतना स्वादिष्ट है? अरे हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो खुद ही चक्कर दे। तभी रामू अपनी बनाई समोसे में एक समोसे उठाकर खाने लगता है। समोसा खाने का बाद अरे हाँ, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं तो इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। ये कैसे हुआ? बेटा यह तुम्हारे सच्चे हृदय के कारण हुआ है। तेरे बनाया समोसे से मेरे भूख शांत हुआ है। इस गांव में तुम्हारे समोसे सबको अच्छा लगे, इसलिए तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जड़ी बूटी को अपने समोसे में मिला देना। इसके बाद सारे गांव को तुम्हारी समोसे पसंद आएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी यह जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ लगेगी तब इसका उल्टा असर हो जाएगा। तभी वह बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बात ध्यान रखूंगा। तभी राम अपने घर जाता है और अपने बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और समोसे बनाने लग जाता है। रामू फिर से समोसे बना के गांव के बाजार जाता है। बुढ़िया का दिया जड़ी बूटी समोसे में मिलता है। जड़ी बूटी मिलाते ही रामू के सारे समोसे में बहुत अच्छी खुशबू आने लगता है। तब गांव के कुछ लोग रामू के पास आते हैं। अरे भाई जरा अपने बनाए समोसे खिलाओ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो चलो खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा है। रामू उन सबको समोसे देता है। हाँ भाई, देता हूँ अभी। सभी समोसे खाने लगता है। अरे भाई क्या डाला है, बड़े स्वाद भरे हैं तेरे बनाए समोसे। अरे सच में रामू भाई, ऐसे समोसे हमने कभी भी नहीं खाए हैं। अरे 10 समोसे मेरे घर के लिए बांध दो। थोड़ी ही देर में रामू की समोसे का खुशबू सारे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते रामू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। रामी की सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। अब रामू रोज समोसे बनाता और वहीं जड़ी बूटी डालता। उसके बाद रामू के समोसे गांव वाले बड़े चाव से खाने लगता है। देखते ही रामू अपनी बड़ी दुकान कर लेता है। सेठ जी ये लीजिए आपके पैसे जो मैंने उधर लिए थे, अब आप मेरे घर को छोड़ दो। क्या बात है रामू, बहुत कमाई हो रही है। आजकल इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया मुझे। क्या चलो, मुझे मेरी पैसा चाहिए दो। अब रामू और उसकी माँ आराम से जीवन बीता रहे थे। रामू अपने दुकान पर
खूब सारे समोसे बना था और बुढ़िया की दिए जड़ी बूटी मिलाता। पूरा दिन रामू की दुकान पर भीड़ रहती। ये सब देखकर कालू की जान जल रही थी। अब उसकी बनाए समोसे कोई भी नहीं खाता था। कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता। सब रामू की दुकान पर जाते। अब तो मेरे ठेले पर कोई भी गांव वाला नहीं आता है, सब रामू के पास जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस हुआ, अब इस रामू को सबक सिखाना पड़ेगा, आखिर ये समोसा में क्या मिलाता है। अगले दिन रामू समोसे बनाकर बुढ़िया की जड़ी बूटी मिला रहा था। यह सब कालू छुपकर देख लेता है। अच्छा ही राज है रामू का स्वादिष्ट समोसे का। अब मैं भी देखता हूँ तेरे समोसे कौन खाएगा, तुझे तो मैं अच्छा से सबक सिखाऊंगा रामू। तभी रात में कालू रामू की दुकान पर जाता है और वही जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह रामू अपने दुकान पर जाता है, लेकिन उसकी जड़ी बूटी कहीं दिखती नहीं है। अरे ना जाने मेरी जड़ी बूटी कहाँ गई, ना जाने मिल क्यों नहीं रहा है। अरे आज तो मेरे मजे ही आ जाएगा, अपने बनाए समोसे में उस रामू की जड़ी बूटी मिलाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन चाहता है रामू की दुकान पर। ले भाई कालू, आज सामने रामू की दुकान पर समोसे नहीं बना है। अभी बहुत भूख लगी है, तुम्हारी बनाए समोसे खिला दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा जो स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। भी कालू ने समोसे में वही जड़ी बूटी मिलाता है। अरे वाह कालू, आज तो तेरी चांदी ही कट जाएगी। हाँ, इस जड़ी बूटी की कमाल से सभी लोग आज तेरे ही पास आएगा समोसे खाने के लिए, कितने सारे पैसे मिलेंगे। आज तो यही सोचकर मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है। उन सबको समोसे देने लगता है। सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनसे बहुत बदबू आ रही थी। अरे कैसे समोसे बनाया है, एकदम काले। अरे भाई कितने बदबू आ रहे हैं, तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, यहाँ हम कभी भी नहीं आएंगे आपके दुकान पर। अरे भाई, मेरी तो खुद को भी समझ नहीं आ रहा है, यह सब क्या हो रहा है। तभी देखते ही देखते कालू के ठेले पर आंख लग जाती है और कुछ ही देर में उसका ठेला जल गया। मेरा सारा ठेला जल गया, लगता है उसे जड़ी बूटी को काम है। यह मैंने क्या कर दिया, मुझे जड़ी बूटी रामू की दुकान से चुराने नहीं चाहिए था, यह सब मेरी ही वजह से हुआ है। रामू कालू की सारी बात सुन रहा था। अच्छा, तो जादुई जड़ी बूटी इस कालू ने चुराया था, लेकिन कालू यह नहीं जानता था जब भी कोई जड़ी बूटी को अपने लालच के लिए उपयोग करेगा तो जड़ी बूटी उल्टा असर करेगा और इंसान को अच्छा से सबक सिखाएगा। बेचारा कालू लालच नहीं करता तो यह सब ना होता।